जय हिंद स्टूडेंट्स। कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे होंगे। आइए आज हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम सेट थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। सेट थ्योरी के हमने 3 से 4 लेक्चर हमने पहले ले लिए हैं, आप उन वीडियो को देख सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल टॉपर ट्राई को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसके बाद हम अपनी क्लास स्टार्ट कर रहे हैं सेट थ्योरी। सेट थ्योरी में हमने क्या पढ़ा था उसके बारे में थोड़ी सी डिटेल ले लेते हैं। उसके बारे में हमने पढ़ा था, क्या था कि हमने सेट की डेफिनेशन की थी, सेट के टाइप किए थे, सबसेट पढ़ लिया था, इंटरवल पढ़ लिया था, यूनियन और इंटरसेक्शन भी हमने पढ़ लिया था। और इंटरवल्स की, यूनियन और इंटरसेक्शन के हमने कुछ क्वेश्चंस भी किए थे पिछली क्लासेस में। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट क्या होगा, उससे पहले आपको जरूरी है पढ़ना कि सब सुपर सेट क्या होता है, यूनिवर्सल सेट क्या होता है, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट पढ़ेंगे, उसके बाद डिफरेंस ऑफ टू सेट पढ़ेंगे और वेन डायग्राम को करते हुए इस चैप्टर को आज कंप्लीट करने वाले हैं। आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले अपने दोस्तों के साथ इस क्लास को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है सुपर सेट। सुपर सेट क्या होता है? सुपर सेट देखो, हमने पढ़ा था जब सबसेट की हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, तो उसमें हमने पढ़ा था कि ए सबसेट होगा बी का। अगर ए के सारे एलिमेंट बी में हैं, ए के सारे एलिमेंट अगर बी में हैं तो ए सबसेट होगा बी का। तो हमने पढ़ा था कि ए इज सबसेट ऑफ बी। अब जो बी है वो क्या बनेगा? आपका सुपर सेट बनेगा। सुपर सेट बनेगा ऑफ किसका? ए का। ए सेट के लिए सुपर सेट का काम करेगा बी। तो यहां पर सुपर सेट, ए सबसेट है बी का, तो ए को सबसेट बोलेंगे और बी को सुपर सेट बोलेंगे। इसके बाद यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या होगा? एक सेट मान लेते हैं ए, क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और क्या है 14 और 15 है। हमने एक सेट ले लिया, 1 से लेके 15 तक सारे के सारे नेचुरल नंबर हमने ले लिए हैं। तो हमने क्या किया? हमने ऐसा किया कि एक सेट है बी, क्या है 2 4 6 8। एक सेट है सी, क्या है 1 3 5 7 11। एक सेट है डी, क्या है 7 8 9 10। एक सेट है ई, क्या ले लिया हमने ई को 11 12 13 14 ये ले लिया। और एक सेट ले लिया हमने एफ, उसको ले लिया हमने 2 5 11 15। ठीक है, तो ये सेट हमने कुछ सेट ले लिए। अगर आप इन सभी को देखोगे तो यहाँ पर जो बी है वो सबसेट है ए का, सी भी सबसेट है ए का, डी भी सबसेट है ए का, ई जो है वो भी सबसेट है ए का, और एफ है वो भी सबसेट होगा ए का। ठीक है, अगर आप देख पा रहे हैं तो ये सारे क्या होंगे? सबसेट होंगे। तो यहाँ पर ये जो ए सेट है, ए सेट है, इसको क्या बोलेंगे हम? इसको बोलेंगे यूनिवर्सल सेट। क्या बोलेंगे? यूनिवर्सल सेट बोलेंगे। जैसे हमने ए सबसेट है बी का, तो ए बी को क्या बोला था? सुपर सेट बोला था। और यहाँ पर एक से ज्यादा सबसेट मिल गए तो इन सभी के लिए ए क्या बनेगा? यूनिवर्सल सेट बनेगा। और जो यूनिवर्सल सेट है उसको किससे लिखते हैं हम? यू से लिखते हैं। तो ए की जगह क्या आ जाएगा? आपका यू आ जाएगा। क्या आ जाएगा? यू आ जाएगा। यू को लिखते हैं यूनिवर्सल सेट। ठीक है, अब आगे क्या होगा देखिए। अब पढ़ते हैं अगला टॉपिक जो हमने किया था वो क्या होगा? वो होगा कि अगर मान लो एक क्वेश्चन है, यहां से क्वेश्चन ये है कि आपके पास एक सेट है ए, उसमें क्या है? राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं। राइट एंगल
ट्रायंगल्स हैं, ठीक है, और आपसे ये पूछ ले, ट्रायंगल्स हैं तो आपसे ये पूछ ले कि इसका यूनिवर्सल सेट क्या हो सकता है, यूनिवर्सल सेट क्या हो सकता है। तो यूनिवर्सल सेट जो रहेगा वो इससे बड़ा होगा, क्योंकि ए को क्या होना पड़ेगा, सबसेट होना पड़ेगा यू का, ए को यू का सबसेट होना पड़ेगा, तभी क्या बोलेंगे हम, यू जो है यू यूनिवर्सल सेट रहेगा। तो हम क्या ले लेते हैं, यू को सेट ऑफ ट्रायंगल्स ले लें, क्या ले लें, सेट ऑफ ट्रायंगल्स। सेट ऑफ ट्रायंगल्स लेने का फायदा क्या होगा बच्चों, सेट ऑफ ट्रायंगल्स लेने का फायदा ये है कि यहाँ पर U के अंदर सारी ट्रायंगल्स आ गई, जो क्या होंगी आपकी कौन सी ट्रायंगल्स है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, या कोई भी साइड इक्वल नहीं होती वो ट्रायंगल्स हैं, ठीक है। तो सारी ट्रायंगल्स इसके अंदर आ गई, तो राइट एंगल ट्रायंगल्स भी किस में आएगी, यू में आएगी। तो यू आपका क्या बन गया, यूनिवर्सल सेट हो गया। आपको इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं यूनिवर्सल सेट के बारे में। अब है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट होगा। देखिए सबसे पहले क्या होगा, आपको एक यूनिवर्सल सेट दिया मिलेगा, क्या होगा, एक यूनिवर्सल सेट दिया होगा। जैसे हमने यहाँ पर ले लिया 1 2 3 4 5 11 12 13 14 और 15, हमने ये सेट ले लिया एज ए यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट की तरह काम करेगा ये। अब मैंने बोला कि एक सेट है मेरे पास, क्या है, 2 4 6 8 10, ठीक है, 2 4 6 8 और 10 होगा। तो क्या होने वाला है, क्या होगा कि यहाँ पर जो इसका हमें कॉम्प्लीमेंट लेना है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए लिखेंगे ए डैश से, ए डैश से लिखेंगे तो क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, आपको क्या करना है कि यू में से ए वाले एलिमेंट हटा देंगे, क्या करेंगे, ए यू में से ए के एलिमेंट्स को हम हटा देंगे। या उससे पहले, इसको करने से पहले हम क्या करते हैं, इसको करने से पहले एक छोटा सा टॉपिक और कर लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। तो क्या होगा, आपको डिफरेंस पढ़ लेते हैं पहले, डिफरेंस ऑफ टू सेट, दो सेट्स का डिफरेंस क्या होगा। मान लेते हैं एक सेट ए है हमारे पास, 1 2 3 4 5 6, और एक बी सेट है जिसके अंदर लिखा गया है 2 4 6। आपको निकालना है ए माइनस बी क्या होगा, क्या निकालना है आपको, ए माइनस बी क्या होगा। तो क्या करना है आपको, ए सेट में से बी सेट को माइनस करना है। अगर ए सेट को बी सेट में से ए में से बी को माइनस करना है तो क्या माइनस करने का तरीका क्या होगा। अब ध्यान से देखना, यहां सबसे इंपॉर्टेंट है, क्या करेंगे, ए के अंदर से बी के जो भी एलिमेंट हैं वो हटा देंगे। मतलब बी में कौन है, 2 है तो 2 हटा दिया, 4 है 4 हटा दिया, 6 है 6 हटा दिया, क्या बचा, 1 3 और 5 बच गया। क्या बच गया, 1 3 और 5 बचे हैं, ठीक है, समझ में आया। क्या करना है, a माइनस बी क्या होगा कि जो भी a के अंदर एलिमेंट्स हैं, b a और b में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं उसमें से a में से उनको हटा दोगे, क्या बच जाएगा, a माइनस बी होगा। जैसे अगर मैं b माइनस ए निकालना पड़ जाए तो b माइनस ए क्या होगा, b माइनस ए क्या होगा, b माइनस ए, देखो b अब दोबारा लिखना पड़ेगा, क्या होगा, 2 4 6, और a जो है वो क्या होगा, 1 2 3 4 5 6। तो b माइनस ए, b में से a के साथ जो कॉमन है उनको हटा दो, क्या बनेगा, 2 हट गया, 4 हट गया, 6 हट गया, सारे एलिमेंट हट गए। b में बचा क्या, कुछ भी नहीं बचा, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, ये आपका एम्प्टी आ जाएगा, खाली सेट, वॉइड सेट, ठीक है, नल सेट आ जाएगा।
उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। क्या होगा, यहां पर बी में से ए घटाना है तो एलिमेंट लिखे जाएंगे बी के, ना कि ए के। इसको 1 3 5 मत लिख देना, वरना वो क्या आ जाएगा, a माइनस बी होगा, ना कि b माइनस ए होगा। अब अगर मैं और एग्जांपल लूं, अगर मैं एक एलिमेंट सेट ले लेता हूं c, वो है आपका a b c x y z, और एक d है, d सेट है कि जो क्या है आपका, जो है आपका, ये ले लेता हूं मैं a e f c y, ये ले लिया मैंने। ठीक है, अब c माइनस डी करना है तो c माइनस डी में क्या आएगा, c वाले एलिमेंट आएंगे और c और d में से जो कॉमन एलिमेंट है वो हम हटा देंगे। तो क्या होगा, कॉमन एलिमेंट कौन कौन हटेगा, एक तो ये हट गया, उसके बाद और कॉमन कौन है, c, ये हट गया, और कौन हटेगा, y भी हट गया। क्या बचा, b c और x बच गया, ये बच गया b, ये आपका x बच गया, और ये आपका z बच गया। तो क्या आएगा, b x और z आ गया। क्या आया है, b x और z आ गया। अब अगर मैं d माइनस सी निकालता हूं तो क्या आएगा, d माइनस सी, d माइनस सी क्या आएगा भाई, d में से एलिमेंट हटाने हैं तो कॉमन वाले हटा दो, एक तो a हट गया, और कौन हटेगा, c हट गया, और कौन हटेगा, y हट गया। क्या बचा, e और f बच गया। क्या बच गया, e और f बच गया। ठीक है, सभी को समझ में आ गया होगा। क्या है कि ए डिफरेंस ऑफ टू सेट्स के अंदर क्या होगा, यहाँ पर a माइनस बी करना है तो a में से वो एलिमेंट हटा देंगे जो a और b दोनों में कॉमन है। जैसे यहाँ पर दोनों सेट के अंदर क्या कॉमन था, 2 4 6 कॉमन थे, तो 2 4 और 6 तीनों को हटा दिया, क्या बचा, 1 3 और 5। अब b माइनस ए निकालना था तो b में से कॉमन वाले एलिमेंट हटाने के बाद कुछ भी नहीं बचा, इसलिए क्या आया, 5 आया है। उसके बाद c माइनस डी और d माइनस सी भी हमने निकाल के देख लिया। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, अब क्या होगा भाई, क्या है यहाँ पर, अगर मैं दोनों डिफरेंस निकाल के यूनियन कर देता हूं, दोनों डिफरेंस निकाल के क्या कर दिया मैंने, दोनों डिफरेंस को निकाला, ठीक है, और दोनों की हमने यूनियन कर दी, तो उसको बोलते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस। क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक डिफरेंस बोलते हैं। ये भी आपके लिए कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, खासकर एनडीए वाले बच्चे यहाँ पर ध्यान दें, क्योंकि यहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं डिफरेंस ऑफ टू सेट से। अब इसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। क्या होगा, क्या है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट क्या रहेगा, आपके पास एक यूनिवर्सल सेट है U, जिसमें 1 से 15 तक नेचुरल नंबर लिखे गए हैं। A जो है आपका 2 4 6 8 10 है। ठीक है, अब इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद ये हुआ कि हमें A का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। A डैश का मतलब क्या है, A का कॉम्प्लीमेंट। A का कॉम्प्लीमेंट मतलब ये हुआ कि U और A के बीच में जो भी कॉमन एलिमेंट है आपके, वो हटा देने हैं। तो क्या आएगा यहाँ पर, अगर मैं इसको लिखूं तो ये आ जाएगा U माइनस ए आ जाएगा। क्या आ जाएगा, U माइनस ए। तो क्या आएगा, देखो 1 2 3 4 5 6 11 12 13 14 15 है। ठीक है, और ए के अंदर क्या है, 2 4 6 8 10 है। तो जो भी आपका U और A के साथ जो भी एलिमेंट आपके कॉमन है, उसमें से ये वाले एलिमेंट हटा दो। तो कौन कौन हटेगा, एक तो हट जाएगा 2, एक हट जाएगा 4, एक हट जाएगा 6, एक हट जाएगा आपका 10, और क्या हट जाएगा, एक आपका 11। बचा कौन, 5 6 7 8 9, ये बच गए। जो बचे हुए हैं वो लिख देंगे। क्या आ जाएगा आपका, 1 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 5 7 9 11 12 13 14 और 15।
ये आ जाएगा आपका u माइनस ए। यहाँ पे भी क्या करना है, एक्चुअल में यहाँ पर दो सेट का डिफरेंस ही लिखा गया है, लेकिन जो पहला सेट है उसको यूनिवर्सल सेट माना गया है। क्या माना गया है? यूनिवर्सल सेट। जैसे मेरे पास एक सेट है बी, 1 3 5 7 11 13 15 ये है, और मुझे बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। क्या निकालना है? बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है? बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो क्या होगा, क्या होगा? सबसे पहले आपको क्या करना है, u में से b के एलिमेंट हटाने हैं। u और b के जो कॉमन एलिमेंट्स हैं उनको आप हटा दोगे, क्या बनेगा? आइए, क्या बनेगा? ये u में से b वाले एलिमेंट हटा दोगे तो कौन कौन हटेगा? यहाँ पर एक तो हट गया, एक, क्योंकि जो कॉमन एलिमेंट है वो हटा देंगे। एक तो एक हट गया, 3 हट गया, 5 भी हट जाएगा, 7 भी हट जाएगा, 11 भी हट जाएगा, 13 भी हट जाएगा और 15 भी हट जाएगा। तो बचा क्या? बचा ये कि 2, उसके बाद कौन बचा? 4 6 8 9 10 12 और 14 ये बच गया। ये क्या होगा? आपका कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी होगा। उसके बाद यहां पर क्या है, मैं एक सेट और लेता हूं सी, उसको लिखा गया है 1 2 5 6 9 10 12 13। इसके आप बताइए कि यहाँ पर इसका कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा। सभी को इसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। ठीक है, और कमेंट सेक्शन में बताओगे कि इसका कॉम्प्लीमेंट इस यूनिवर्सल सेट के हिसाब से क्या आएगा। उम्मीद करता हूं आप इसका कमेंट जरूर करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है वेन डायग्राम पढ़ते हैं हम। वेन डायग्राम क्या है? वेन डायग्राम कैसा होगा, आइए उसको एक बार देख लेते हैं। जो आपके रीजनिंग वाले क्वेश्चंस हैं यहाँ से बहुत ही उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि यहाँ से बहुत ही जो आपके रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं वो बहुत इजीली सोल्व हो जाते हैं। आइए, क्या होगा? वेन डायग्राम है। क्या है? वेन डायग्राम। वेन डायग्राम क्या होता है? वेन डायग्राम क्या है? देखिए, वेन डायग्राम होता है कि आपके पास एक यूनिवर्सल सेट होगा। यूनिवर्सल सेट को आप एक रेक्टेंगल से शो करेंगे। ये क्या है? आपके पास एक यूनिवर्सल सेट है। ठीक है, अब मुझे इसके अंदर a का कॉम्प्लीमेंट दिखाना है। क्या दिखाना है? ये तो यूनिवर्सल सेट हो गया, मुझे a का कॉम्प्लीमेंट दिखाना है। तो a का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? a का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? a का कॉम्प्लीमेंट होगा, क्या करेंगे? a में से u में से a को हटा देंगे। क्या करेंगे? u में से a को हटा देंगे तो बचेगा, जो डार्क बचेगा, ये वाला जो पार्ट बचेगा वो क्या होगा? आपका क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए हो गया। ठीक है, अब अगर हम यूनिवर्सल सेट के अंदर दो सबसेट ले लें तो क्या क्या पॉसिबिलिटी बनती है? सबसे पहले वो देखो, अगर मेरा ये यूनिवर्सल सेट है, ठीक है, अगर ए सबसेट है बी का, ए अगर सबसेट है बी का तो क्या होगा? ये आपका बी हो जाएगा और इसके अंदर क्या होगा? आपका ए होगा। इसके अंदर क्या हो जाएगा? ए। ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया। ठीक है, मतलब ए के सारे एलिमेंट किस में है? बी में है, और बी के सारे कहाँ है? यू में है। एक तो पॉसिबिलिटी ये हो गई। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि यहां तो क्या है? ए के सारे एलिमेंट बी में है। अगर ऐसा भी तो हो सकता है कि दोनों के अंदर कुछ ही कॉमन ना हो, ये भी तो पॉसिबिलिटी है कि कुछ भी कॉमन ना हो। मतलब दोनों के दोनों जो भी आपके सेट हैं वो क्या है? आपके यहाँ पर
दोनों के दोनों अलग अलग हैं, दोनों अलग अलग हैं, कुछ भी कॉमन नहीं होगा। ठीक है, पहले में तो क्या आ गया, एक ए और बी के बीच में ए के सारे एलिमेंट कॉमन हो गए, दूसरे में कुछ भी कॉमन नहीं है, और तीसरे में क्या हो सकता है, तीसरे में ये हो सकता है कि ए का कुछ पार्ट और बी का कुछ पार्ट क्या हो, कॉमन हो। ठीक है, जब ए इंटरसेक्शन क्या हो, नॉट इक्वल टू 5 होगा। ठीक है, यहाँ पे भी ए जो है आपका क्या होगा, यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी जो होगा वो क्या होगा, ए होगा, लेकिन यहाँ ए नहीं है, क्या होगा, ए इंटरसेक्शन कुछ पार्ट कॉमन होगा। आपकी ये पॉसिबिलिटी है, ये आपका ए है, ये आपका बी है, ये आपका ए होगा, ये आपका बी हो जाएगा। तो अगर दो सेट लेते हैं तो यही पॉसिबिलिटी बनती है कि या तो अगर ए बी का सबसेट है, ए और इंटरसेक्शन बी अगर आपका ए आ रहा है तो ये बनेगा, कुछ भी कॉमन नहीं है तो ये बनेगा, और कुछ पार्ट कॉमन है तो ये बनेगा। ठीक है, अब इसको आगे और बढ़ाते हैं। क्या है, अगर हमें दो सेट की यूनियन लेनी है, उसका वेन डायग्राम कैसे बनेगा। सभी को ध्यान से समझना है कि वेन डायग्राम कैसे बनेगा ए यूनियन बी का। ए यूनियन बी का वेन डायग्राम देखिए, आपके पास एक क्या है, ए यूनियन बी का वेन डायग्राम बनाना है। आपने ले लिया कि एक सेट ए है और दूसरा सेट बी है, एक सेट ए ले लिया, एक सेट बी ले लिया, और ये क्या है, आपका यूनिवर्सल सेट है। क्या है ये, आपका यूनिवर्सल सेट है। अब यूनिवर्सल सेट है तो यहां पर क्या होगा, देखिए, अगर यूनिवर्सल सेट है और ए यूनियन बी अगर करना है तो डेफिनेशन, चलो डेफिनेशन क्या बोलती है, डेफिनेशन ये बोलती है कि ए यूनियन बी अगर आप निकालते हैं तो ए के भी सारे एलिमेंट लेने पड़ेंगे और बी के भी सारे एलिमेंट लेने पड़ेंगे। तो क्या करना है, सबसे पहले ए के एलिमेंट ले लीजिए सारे। ठीक है, ए के सारे एलिमेंट ले लिए, उसके बाद बी के भी सारे एलिमेंट लेने हैं। तो ये जो शेडेड एरिया दिखाई दे रहा है ये क्या होगा, ए यूनियन बी का वेन डायग्राम होगा। तो वेन डायग्राम के अंदर हम शेडेड रीजन से एलिमेंट्स को दर्शाते हैं, रीजन को दर्शाते हैं कि ये क्या होगा, ए यूनियन बी का कौन से एलिमेंट यहां पर आएंगे। अब उससे अगला है ए इंटरसेक्शन बी। क्या है, ए इंटरसेक्शन बी होगा। आपके दो सेट हैं, एक सेट ए है, एक सेट बी है, उन दोनों का इंटरसेक्शन करना है। ये ध्यान रखना है कि ये आपका यूनिवर्सल सेट है। तो यहां पर क्या आएगा, अब डेफिनेशन पे चलिए। डेफिनेशन क्या कहती है कि ए इंटरसेक्शन बी के अंदर जो कॉमन पॉइंट है वो आएंगे। तो कॉमन पॉइंट क्या होगा, ये हो जाएगा। ठीक है, ये क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी हो गया। ठीक है, ठीक है ना, क्या हो गया, ए इंटरसेक्शन बी। एक सेट ए है, एक सेट बी है, उनकी बातें उन्हीं के बीच में रहेगी, कोई तीसरे के बीच में नहीं जाने वाली है। तो क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी हो गया। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी का वेन डायग्राम। अब मुझे बनाना है, क्या बनाना है कि ए माइनस बी का वेन डायग्राम क्या बनेगा, ए माइनस बी, ए माइनस बी का वेन डायग्राम, ए माइनस बी। आपको दो सेट लेने हैं, एक सेट ए है, एक सेट बी होगा। तो इसमें ए माइनस बी, तो अब मैंने आपको क्या बोला था, मैंने आपको अभी डेफिनेशन करवाते टाइम बोला था कि आपको इसके अंदर ए के एलिमेंट आएंगे और जो कॉमन एलिमेंट है वो हटा देंगे ए में से। तो यहां पर कॉमन एलिमेंट तो ये है, ए पूरा ये होगा। देखो यहां पर क्या है, ए आपका ये होगा पूरा, ठीक है, ये वाला, इसमें से कॉमन एलिमेंट को हटा देंगे। कॉमन एलिमेंट को हटा दिया तो बचा कौन, ए में से ये पार्ट बचेगा, ये वाला पार्ट बचेगा। ठीक है, और ये वाला अगर पार्ट बच गया तो इसको क्या बोलते हैं, ए माइनस बी होगा। क्या हो जाएगा, ए माइनस बी होगा। उसके बाद अगर मुझे बी माइनस ए निकालना है,
बी माइनस ए। तो ये आपका ए है, ये आपका बी है, ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया। अब बी में से ए वाले को हटा देना है। बी में से ए वाले को अगर हटाओगे तो क्या बचेगा, ये वाला पार्ट बचेगा। ठीक है, ये वाला पार्ट आपका शेडेड रीजन बच जाएगा, ये वेन डायग्राम बनेगा। ठीक है बच्चों, अब मुझे बनाना है, इसके बाद दो लॉ हैं, डी मॉर्गन्स ने लिए थे। क्या दिए थे, डी मॉर्गन्स लॉ बोलते हैं, डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ क्या कहता है कि अगर आपको ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट करना है, ए इंटरसेक्शन बी का जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो क्या आएगा, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट होगा। क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। और दूसरा लॉ इसने ये बताया था कि अगर आपको ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट करना है तो क्या होगा, ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। अब इसको हम वेन डायग्राम से देखेंगे कि क्या ये दोनों बातें सही हैं या बातें आपकी अलग अलग तो नहीं हो रही। चलिए इन दोनों को वेन डायग्राम की हेल्प से देखेंगे क्या होगा। चलिए क्या है यहाँ पर, अब जल्दी जल्दी ए और बी दो वेन डायग्राम बना लीजिए। क्या होगा, यहां से स्टार्ट करते हैं, ए बी। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी ये हो गया, ये आपका ए इंटरसेक्शन बी है, ये सेट ए है, ये सेट बी है, ये आपका ए इंटरसेक्शन बी हो गया। अब इसका कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे, यहां पर सभी चीजें अलग अलग करेंगे, एक में ही सारी चीजें नहीं करने वाले, सभी चीजें अलग अलग करेंगे ताकि सब कुछ समझ में आ जाए। ये आपका ए है, ये आपका बी है। ठीक है, अब इसका कॉम्प्लीमेंट करना है। इसका कॉम्प्लीमेंट मतलब ये हुआ कि जो इसके अंदर जो शेडेड रीजन है उसको छोड़ देंगे, बाकी सारे को ले लेंगे। तो बाकी सारा क्या होगा, ये होगा, है ना, ये हो जाएगा, ये होगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये वाला पार्ट भी आ जाएगा, ये वाला पार्ट भी आ जाएगा आपका, ये वाला पार्ट भी आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया ए इंटरसेक्शन बी का ट्रांसपोज नहीं है, कॉम्प्लीमेंट है, ये ध्यान रखना। इसके बाद क्या करना है, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले अब यहां पर ए का कॉम्प्लीमेंट बनाएंगे। ये आपका ए है, इसको छोटा बना लो थोड़ा सा ताकि और इजीली समझ में आ जाएगा। क्या है, एक सेट ए है, एक सेट बी है, ए और बी। अब क्या करना है, ए का कॉम्प्लीमेंट, ए का कॉम्प्लीमेंट क्या बनेगा, ए का कॉम्प्लीमेंट बनेगा ए को छोड़ करके बाकी सारे एलिमेंट्स को लेना है। क्या करना है, ए को छोड़ देना है, बाकी सभी एलिमेंट्स को ले लोगे। ठीक है, ये हो गया ए कॉम्प्लीमेंट। अब दूसरा लेते हैं हम बी कॉम्प्लीमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो ये आपका ए है, ये आपका बी है, तो बी को छोड़ करके बाकी सारे आ जाएगा शेडेड रीजन। जैसे कि हमने थोड़ी देर पहले भी किया था, बी को छोड़ना है। ठीक है, ये छोड़ दिया हमने बी को और बाकी सारे एलिमेंट इसके अंदर आ गए। अब इन दोनों की यूनियन करनी है। ए अब जो होगा वो क्या करना है, ए इन कॉम्प्लीमेंट यूनियन, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट करना है। तो क्या करोगे, ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया। अब अगर मैं देखता हूं तो इसके अंदर कितने पार्ट हैं, एक पार्ट तो ये बाहर का हो गया, जो इन दोनों के बाहर का है उसको 1 नंबर लिख दिया। ये सिर्फ ये वाला पार्ट, इसको 2 नंबर। कौन सा पार्ट है, ये मैं रेड रीजन से लिख रहा हूं, रेड पेन से, ये वाला पार्ट हो गया 2। ये जो दोनों में कॉमन है ये तीसरा पार्ट है, और ये हो गया आपका चौथा पार्ट। ठीक है, यहाँ पे भी यही पार्ट बनेंगे, 1, ये आपका 2, ये आपका 3 और ये आपका 4। ये आपका एक पार्ट, ये दूसरा पार्ट, ये तीसरा पार्ट और ये आपका चौथा पार्ट। ठीक है, अब देखो कि जो यूनियन करना है,
यूनियन में क्या होगा, जो भी पार्ट अगर एक बार भी शेडेड है तो वो इसमें भी आएगा। यही हमने डेफिनेशन पढ़ी थी। तो क्या होगा, सबसे पहले फर्स्ट पार्ट को देखो, फर्स्ट पार्ट तो दोनों में है, तो फटाफट क्या करोगे, फर्स्ट पार्ट को क्या कर दो आप, शेडेड कर दो। शेडेड कर दिया है। अब सेकंड पार्ट देखो, क्या सेकंड पार्ट दोनों में से किसी में शेडेड है क्या, बिल्कुल यहां शेडेड है, यहां शेडेड नहीं है, तो यूनियन में शेडेड आएगा। चलो भाई इसको शेड कर दिया इसको शेडेड। उसके बाद कौन आएगा, थर्ड पार्ट, क्या दोनों में से किसी में शेडेड है, नहीं, किसी में भी शेडेड नहीं है, तो क्या आ जाएगा, चौथा पार्ट क्या शेडेड है, बिल्कुल शेडेड है। तो अगर आप देखोगे ये वेन डायग्राम और ये वेन डायग्राम क्या दोनों इक्वल हैं, क्या ये दोनों वेन डायग्राम इक्वल है क्या, बिल्कुल। अगर यहाँ देखूं 1 नंबर, ये आपका 2 नंबर, ये 3 और ये आपका 4, तो आप देखोगे 3 इसमें भी शेडेड नहीं है, 3 इसमें भी शेडेड नहीं है, बाकी जो 3 पार्ट बच गए वो दोनों में शेडेड है, इसलिए ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। बात समझ में आई, क्या होंगे, इक्वल रहने वाले हैं। अब दूसरा क्या है, ए यूनियन बी का जो क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट होगा, वो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट आएगा। चलिए इसको भी देख लेते हैं एक बार। अब यहां से करते हैं, चलिए दोबारा बनाने पड़ेंगे, वो एज इट इज रखते हैं 2, क्योंकि ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे इंटरसेक्शन करना है, तो इंटरसेक्शन कर लेंगे। सबसे पहले ए यूनियन बी निकालते हैं, तो यहाँ पर हमारा हो गया, ये आपका ए हो गया, ये हमारा बी हो गया। अब ए यूनियन बी क्या होगा, ए यूनियन बी हो जाएगा। ए के एलिमेंट सारे लेने हैं, बी के एलिमेंट भी सारे लेने हैं, ये हो गया आपका ए यूनियन बी। आपको क्या निकालना है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, चलिए देखते हैं। यहाँ पर ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए और बी जो भी यहाँ शेडेड रीजन है उस सारे को छोड़ दो, बाकी क्या आ जाएगा, शेडेड आ जाएगा। ठीक है, ये शेडेड आ गया। अब ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट हो गया। अब अगर मैं इन दोनों का इंटरसेक्शन, यहाँ इंटरसेक्शन करना है, तो यहाँ इंटरसेक्शन करके देखते हैं कि क्या ये दोनों इक्वल आए हैं, ए बी, ये पहला पार्ट, ये दूसरा पार्ट, ये तीसरा पार्ट और ये आपका चौथा पार्ट हो गया। तो आप देखोगे कि ए इंटरसेक्शन बी के अंदर दो कॉमन वाले पॉइंट आएंगे, या जो दोनों में शेडेड रीजन है वो आने वाला है। तो क्या होगा तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले पार्ट को देखिए, जो पहला पार्ट है इन दोनों से बाहर का, क्या वो दोनों में शेडेड है, मुझे तो शेडेड दिखाई दे रहा है, उम्मीद करता हूं आपको भी शेडेड ही दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, अगर नहीं दे रहा है तो आप अपनी आंख चेक करवा लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, अब होगा क्या, जो सेकंड पार्ट है, क्या ये सेकंड पार्ट है, क्या दोनों में शेडेड है, नहीं, दोनों में शेडेड नहीं, इसलिए यहाँ भी नहीं आएगा। तीसरा तो किसी में भी शेडेड नहीं है, और चौथा क्या दोनों में शेडेड है, नहीं, चौथा भी नहीं है। तो ये आपका क्या आ गया, ये आ गया आपका ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ये दोनों क्या आ गए आपके, इक्वल हैं। ये पहला पार्ट, ये दूसरा, ये आपका तीसरा होगा और ये आपका चौथा हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो आ गए ये सारे क्या हैं, वेन डायग्राम्स हैं। ए और बी दो सेट हैं। अब 3 सेट के वेन डायग्राम देखते हैं कैसे बनेंगे। जल्दी से 3 सेट लेकर के और वेन डायग्राम बनाते हैं, क्या बनेगा। सबसे पहले तो हमें उसके कुछ क्वेश्चंस करने हैं। चलिए, क्या होगा अगर मेरे पास एक सेट ए है, एक सेट ए है, क्या होगा यहाँ पर, एक सेट ए है, मान लेते हैं क्या है, 1 2 3 4। बी सेट है अपना 2 4 6 8, और सी सेट है अपना 1 3 5 7। ठीक है, ये है। अब मुझे क्या करना है, इन 3 सेट के ऊपर कुछ क्वेश्चन करने हैं। सबसे पहले ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी करना है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। अगर हम इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अगर लगाएं तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा ए इंटरसेक्शन सी
यूनियन बी इंटरसेक्शन सी हो जाएगा। चलिए इसको भी प्रूव कर लेते हैं इस एग्जांपल के थ्रू। सबसे पहले क्या निकालेंगे हम, ए यूनियन बी निकालेंगे। ए यूनियन बी, चलो फटाफट निकालो। ए के एलिमेंट लिख लो, 1 2 3 4। अब बी के एलिमेंट 2 4 तो पहले आ चुके हैं, क्या आ जाएगा 6 और 8 आ जाएगा। उसके बाद इसका इंटरसेक्शन ए यूनियन बी का जो है इसका इंटरसेक्शन आपको सी के साथ करना है। तो सी के साथ कॉमन कौन है, 1 है और 3 है ना। इन दोनों में कॉमन कौन है, 1 और 3, ये आ जाएगा। अब ए इंटरसेक्शन सी निकालो, ए इंटरसेक्शन सी क्या आएगा, इंटरसेक्शन सी दोनों में कॉमन कौन है, 1 और 3 है। क्या है, 1 और 3, ठीक है। इसके बाद बी इंटरसेक्शन सी निकालते हैं, कौन है, बी और सी में क्या कॉमन है, बी और सी में तो कुछ भी कॉमन नहीं है। एक में 2 4 6 8 है और एक में 1 3 5 और 7 है। तो इन दोनों की यूनियन क्या होगी, ए इंटरसेक्शन सी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, दोनों में क्या आ जाएगा, 1 और 3 आ जाएगा। ऐसे इन क्वेश्चंस को करेंगे। इसी तरह से क्या होगा, अगर आप चाहो तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी अगर है तो क्या होगा, ए यूनियन सी और इसका इंटरसेक्शन बी यूनियन सी के साथ आप कर सकते हैं। और इसको आप इन्हीं एग्जाम्पल्स के तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इनको कर सकते हैं। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इनके वेन डायग्राम्स बनाते हैं। वेन डायग्राम क्या बनेगा, कैसे बनेगा और कैसे क्या करेंगे, आइए देखते हैं। अब क्या करना है कि आपको 3 सेट हैं आपके पास, ए बी और सी, ए बी और सी। हम वो लेंगे जहां पर तीनों जो सेट होंगे वो क्या होंगे, उनका एक दूसरे के साथ कुछ न कुछ कॉमन पार्ट रहेगा। 3 सेट दिखाई दे रहे हैं, ये आपका ए है, ये आपका बी हो गया और ये आपका सी हो गया। मैं कोशिश करूंगा कि 3 पेन यूज कर सकूं, तो एक बार पेन देख लेता हूं। ठीक है, चलिए क्या होगा, 3 सेट हैं तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, ए यूनियन बी और उसका इंटरसेक्शन करेंगे सी के साथ। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा, ए यूनियन बी निकालेंगे। तो ए यूनियन बी में क्या होगा भाई, ए यूनियन बी, सबसे पहले ए और बी की यूनियन निकाल लीजिए। तो ए के सारे एलिमेंट ले लिए हमने। उसके बाद क्या लिया, बी के भी सारे एलिमेंट लेने हैं, तो बी के भी सारे एलिमेंट ले लिए। ठीक है, अब अलग अलग रंग के पेन से बिल्कुल साफ समझ में आ जाएगा कि कौन सा पार्ट यहां पर आने वाला है। अब इसका इंटरसेक्शन सी के साथ करना है। सी क्या है, पहले सी को ही कर लेते हैं। सी क्या होगा यहां पर, सी जो है, अगर मैं कंप्लीट सी को करूं तो कंप्लीट जो सी है वो ये आएगा। ठीक है, इन दोनों का कॉमन जो रीजन है वो कौन सा होगा, इन दोनों का और इसका रीजन कॉमन कौन सा है, वो आपका कौन सा रहेगा, वो आपका रहेगा ये वाला। कौन सा रहेगा, ये वाला जो ब्लू कलर का है, ये वाला जो रीजन है वो क्या रहेगा, इसमें शेडेड रहेगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा। क्या होगा, ये जो ब्लू वाला है वही क्या है, इसका शेडेड रीजन होगा। ठीक है, दिखाई दे रहा है बिल्कुल अच्छे से। ठीक है, तो आगे क्या होगा, अब नेक्स्ट बनाते हैं। अगर हमें क्या करना है, नेक्स्ट होगा आपका ए इंटरसेक्शन बी और इंटरसेक्शन सी, तीनों का ही क्या करना है, हमें इंटरसेक्शन करना है। उसका वेन डायग्राम क्या बनेगा, देखिए ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया और ये आपका सी। ये ए है, ये बी है और ये सी है। सबसे पहले क्या करना है, ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा ये वाला, ए और बी में कॉमन है। अब उसका सी के साथ कॉमन कौन सा पार्ट है, जो पहले से शेडेड है, और सी के साथ कॉमन कौन सा होगा, सी के साथ जो कॉमन है वो कौन सा होगा, ये वाला पार्ट कॉमन हो जाएगा। तो जो रेड कलर में आपको दिखाई दे रहा है वो क्या होगा, आपका
ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी होगा। उसके बाद अगर मुझे तीनों की यूनियन करनी है, ए यूनियन बी और यूनियन सी, तो ये तो बहुत इजी है, तीनों के एलिमेंट लेने हैं आपको, इसको तो डबल कलर की जरूरत नहीं है। ए के सारे एलिमेंट ले लिए, बी के भी सारे एलिमेंट ले लिए और फिर सी के भी सारे एलिमेंट आ जाएंगे। ये आपका ए यूनियन बी यूनियन सी हो जाएगा। अब एक और वेन डायग्राम बनाते हैं, क्या होगा ध्यान से देखिएगा। ये है आपका ए, ये आपका बी है और ये आपका सी हो गया, ए बी और सी। अब हम निकालेंगे ए इंटरसेक्शन बी और इसकी यूनियन सी के साथ। तो सबसे पहले क्या निकालोगे आप, ए इंटरसेक्शन बी निकालोगे। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी होगा आपका ये वाला पार्ट, ठीक है, ये वाला पार्ट हो गया। अब यूनियन करनी है सी के साथ, तो सी कौन सा है अपना, सी भी लिखा दीजिए, सेट डिवीजन बना दीजिए इसका, ये हो जाएगा सी, ठीक है। अब इन दोनों की क्या करनी है, यूनियन, तो मैं ब्लैक से लिख रहा हूं, क्या होगा वो वाला पार्ट क्या हो जाएगा इसका, शेडेड रीजन हो जाएगा, ये वाला पार्ट इसके साथ पूरा सी, ये जो है वो क्या हो जाएगा यहाँ पर शेडेड रीजन हो जाएगा। ये हो जाएगा वेन डायग्राम ऑफ ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ठीक है। बाकी और भी बहुत सारे वेन डायग्राम है, जब तीन सेट लेते हैं तो क्या आएगा हमारा, कॉम्प्लीमेंट भी आएगा, ए का कॉम्प्लीमेंट बी का, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी का कॉम्प्लीमेंट, बहुत सारे वेन डायग्राम्स हैं, वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।